हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस एकेडमी। तो लास्ट क्लास हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सब चार चीज़ें जो हम लोगों ने देखा। आज जो है हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे और साथ ही स्पीड और वेलोसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है या वेक्टर क्वांटिटीज़ है, और वेलोसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, स्पीड जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी का एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। ये स्केलर किस लिए है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट में आते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, सो लास्ट क्लास शायद मैंने मैग्नीट्यूड नहीं बताया था क्या होता है। सो मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है कि वो अधिक से अधिक उसका साइज जो है क्या हो सकता है, जितना अधिक उसको वो बढ़ा सकते हैं। और डायरेक्शन भी क्या होता है, उसका कोई एंड नहीं होता है, वो और भी अधिक हो सकता है, ठीक है। तो डिफाइंड एज द मैक्सिमम एक्सटेंट खींच सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऑफ साइज एंड द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब क्या है, स्पीड का एक मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है कि उसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो आगे इसमें क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ़ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है, अगर कोई एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, वो इक्वल हो सकता है। लेकिन कारण क्या, आई मीन शर्त क्या है कि वो जो है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ़ द बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, इफ़ हाउएवर अ बॉडी डजंट मूव इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है तब क्या होगा, तब स्पीड और वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बॉडी जो है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है तो फिर स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अब देखो क्या बोल रहा है कि मूविंग बॉडी, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन से एक गाड़ी इधर आती है और फिर से ये गाड़ी जो है घूम के फिर इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है। यानी क्या कर रही है, ये मूविंग बॉडी है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आ रही है, मतलब ये रुक नहीं रही है। इसलिए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, वो जीरो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से, अगर ये जो गाड़ी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है और फिर बी पॉइंट से लेकर फिर ए पॉइंट तक आती है, तो फिर उसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आके रुक गया। तो एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। अगर वो जो है मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एवरेज स्पीड क्या होगा, जीरो नहीं होगा। बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी जीरो। लेकिन स्पीड तो जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, उस बॉडी का जीरो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ठीक है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। ओके, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट क्या है, बी है। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है इस जगह से यहाँ पर मूव करता है, ठीक है। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, यू हो गया यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का हम लोग क्या मानेंगे, भी मानेंगे, ठीक है। अब क्या बोले यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो क्या कहेंगे, उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आगे है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज, एंड फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। यानी यहाँ पर ये देखो, ये जो था फाइनल वेलोसिटी था और ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था। और जो टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज होने में, कुछ टाइम लगा होगा, यहाँ से कुछ टाइम लगा होगा, तो वही यहाँ पर है एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ए इज़ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एंड वी इज़ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, यू इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी and t is time taken for the change in velocity. So SI unit of acceleration is meter per second square, ठीक है। So SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। When a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be 0. When a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be 0, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेट कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, कल बताए थे यहाँ पर कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ये चीज़, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और साथ ही इक्वल टाइम इंटरवल में। तो सही हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा था। तो वही यहाँ पर है कि यूनिफॉर्म व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बॉडी मान ले है, ठीक है, वो इधर से यहाँ पर चला है और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर से क्या हो, यहाँ से यहाँ चलना शुरू कर गया, इसलिए क्या हो गया, 0 एक्सेलरेशन हो गया, और वो फिर से नीचे आ गया, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, यानी एक रिटार्डेशन समझ लो, ठीक है। अभी रिटार्डेशन देखेंगे क्या होता है नीचे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी क्या हो रहा है कि वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा, ठीक है। इक्वल, मान लो कि दो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और टाइम भी क्या हो जाएगा, टाइम भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। टाइम भी मान लो 2 सेकंड के हिसाब से चलेगा, यानी जितना वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगा उतना ही क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल भी होगा, और उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। उसी तरह यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन जो टाइम है वो क्या है, इक्वल इंटरवल है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज कर्व्ड लाइन, क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ए कर्व लाइन, यानी इसका जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो इस तरह बनेगा, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह बनेगा, यानी इधर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा और इधर टाइम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रिटार्डेशन, ये है रिटार्डेशन, ठीक है। अब देखिए, जब एक्सेलरेशन, जैसे मान लो कि एक गाड़ी है, एक बाइक है मान लो, ठीक है, एक बाइक है और ये जो बाइक है, तो जब हम लोग मान लो ये हैंडल है, ठीक है, एक्सेलेटर है, तो जब हम लोग एक्सेलेटर देते हैं तो गाड़ी क्या होती है, एक्सेलेटर जब हम लोग देते हैं तो गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलेटर हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, फिर स्लो हो जाती है स्पीड, ठीक है। लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन ना होकर वो रिटार्डेशन होता है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, पीछे की तरफ जाती है। जैसे कोई 4 व्हीलर है, ठीक है, कोई 4 व्हीलर है मान लो, अब 4 व्हीलर में क्या होता है कि एक रिवर्स का गियर होता है ना, एक रिवर्स का गियर होता है और एक एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो जब हम लोग एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होता है बॉडी, जब हम लोग एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होता है बॉडी, जो गाड़ी है वो क्या होती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग रिवर्स का गियर डलाते हैं तो क्या होता है, वो गाड़ी पीछे आती है, और यही रिवर्स जो है वो क्या है, रिटार्डेशन है। इसी रिवर्स को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी आगे ना बढ़ के क्या होगा, वो पीछे जाएगा, उसी को हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। जब हम लोग गाड़ी में एक्सेलरेशन देते हैं क्या होता है, गाड़ी आगे बढ़ती है। एंड इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज, अगर क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। रिटार्डेशन इज मेजर्ड in the same way as acceleration. Retardation is actually acceleration with the negative sign, okay. So acceleration, the acceleration sign
एक्सेलरेशन साइन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन जो रिटार्डेशन होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसमें। ठीक है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 is called average velocity. Okay, so v equal to u plus v by 2. Average velocity equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. When a bar on the v denotes the average velocity, तो ये जो है क्या कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। u is the initial velocity and v is the final velocity. Okay, so distance time ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ में देखिए क्या हो रहा है, ये फास्ट एंड स्टडी स्पीड। जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तब इसमें क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, और जब ये ग्राफ जो है वो कर्व सरफेस की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, तो पहले एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए फिर से ये हल्का से यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हल्का सा ये डाउन की तरफ आया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये डिक्लेरेट हो रहा है, यानी रिटार्डेशन होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो सीधा चलने लगता है, यानी इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉप हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे है ये स्पीड, स्टडी स्पीड। तो पहले क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, फिर ये सीधा चलने लगा, इसका मतलब स्पीड क्या हो गया, रुक गया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव स्पीड होने लगा यहाँ से। ठीक है, ग्रीन लाइन शोज अ फास्ट स्टडी स्पीड मूविंग फ्रॉम 0 to 100 मीटर इन 5 सेकेंड, यानी इसकी बात कर रहा है। ओके, सो ब्लू लाइन शोज अ जर्नी विथ स्टॉप एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पोजिशन, एंड द रेड लाइन शोज अ जर्नी स्टार्टिंग 2 सेकेंड लेटर देन द अदर टू विथ एन इनिशियल एक्सेलरेशन देन अ डिक्लेरेशन एंड देन ए स्टॉप, यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। एक यहाँ पर ग्राफ दिया गया है और एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ टाइम है। ठीक है, और ग्राफ का जो नेचर वो क्या है, यूपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात, टाइम और डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस होगा और इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, अ स्टोन डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, स्टेट द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। स्टोन डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये इस तरह का जो है पत्थर में हम लोग हाथ में लेके घुमाते हैं ना, वही वाला बोल रहा है यहाँ पर। सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड, लेकिन स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्टेट द टाइप ऑफ द स्टोन। सो इसमें क्या हो रहा है कि जब पत्थर को इस तरह सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं तो कांस्टेंट स्पीड रखना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड नहीं रखेंगे तो वो जो पत्थर है वो क्या हो जाएगा, अपना पाथ को छोड़ के वो क्या हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट स्पीड रखना पड़ता है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो ये क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट स्पीड तो रखते हैं, लेकिन क्या होता है, फिर भी ये घूमते रहता है, और ये क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यानी बार बार इसका जो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे अभी मान लो पत्थर कैसे घुमा रहे हैं तो वेलोसिटी इधर है, फिर हम लोग जब घुमा रहे हैं तो इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, बार बार डायरेक्शन क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, अंडर what condition is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed। तो कब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का कब हो जाएगा, एवरेज स्पीड से इक्वल हो जाएगा, वो कब होगा, वही पूछ रहा है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड, यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इस स्ट्रेट लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अ फार्मर, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मान लो कि एक फार्मर जो है वो अपने बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर 40 सेकंड 10 मीटर 40 सेकंड के एक बाउंड्री देना चाह रहा है। ठीक है, यानी बाउंड्री दे दिया है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद जो इस फार्मर का एक मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में गया होगा,
तो उसी के बीच में कुछ मैग्नीट्यूड होगा और वही हमें निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट देखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो ही चीज़ यहाँ पर हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखते हैं क्या दिया गया हमें। साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर फील्ड इज 10 मीटर, सो पेरीमीटर इज 10 मीटर इंटू 4। वाई? बिकॉज ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4a, ठीक है। तो पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है, 4a होता है, ठीक है। वही यहाँ पर है, ठीक है, 4a। तो 4a का वैल्यू कितना है, 10 मीटर है, सो 4a इक्वल टू 40 मीटर। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। तो इस 2 मिनट 20 सेकंड को टोटल को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 मिनट है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। सो 2 × 60 + 20 सेकंड, सो 140 सेकंड। देयरफॉर 1 सेकंड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर। 1 सेकंड में जो है उस फार्मर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 40/40 मीटर यानी 1 मीटर। देयरफॉर इन 140 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर, तो 140 सेकंड में उस फार्मर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 1 × 140 मीटर। नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 140 along the boundary is total distance divided by perimeter. So total distance is 140 meter and perimeter is 40 meter, so 3.5 round. Okay, thus after 3.5 round farmer will at point C, यानी 3.5 राउंड के बाद जो है क्या हो रहा है, वो फार्मर यहाँ पहुँच जा रहा है ऑफ द फील्ड। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज, यानी ये जो है डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल, ठीक है। ये जो पॉइंट हो क्या है, इनिशियल है, और ये पॉइंट का है फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो ये हमें जो है 10 मीटर दिया गया है, इसका जो साइड है, और ये भी क्या है 10 मीटर है, तो इसका निकल जाएगा। तो ये √10 मीटर स्क्वायर + 10 मीटर स्क्वायर इज √200 मीटर स्क्वायर। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10√2 मीटर, यानी लास्ट में से हम निकाल सकते हैं कैसे, 10.14 मीटर, ठीक है। आगे है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। और आज जो है वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।